Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on commodity futures. So let us see data given in this scenario. So we are given KB Limited is engaged in trading of commodity futures on National Multi Commodity Exchange of India, which is NMCE. It has entered into following commodity futures during current financial year. तो आपको डिफरेंट फीचर्स मेंशन किए हैं. नंबर वन है कि लॉन्ग फीचर्स ऑन कॉपर स्क्रैप. The following data of copper scrap futures on NMC is as follows. स्पॉट प्राइस आपको दिया है ₹10,000 पर टन. फ्यूचर प्राइस है 10,800 पर टन. इंटरेस्ट रेट 12%. प्राइसिंग वैल्यू स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन ₹500 पर ईयर. सेकंड आपको दिया है लॉन्ग फीचर्स ऑन निकल. निकल इज ए मेटल. The company is long on 10 metric ton of nickel at the rate of ₹1,500 per kg. तो 1 metric ton में होते हैं आपके 1000 kilograms. तो ये आपकी लॉन्ग पोजीशन है and intends to hold the position for 1 quarter. The standard deviation of changes of its spot and future prices are 4% and 6% respectively, having correlation coefficient of 0.75. So थर्ड आपको मेंशन किए हैं लॉन्ग पोजीशन इन राइस. So KB Limited has 24,000 kilograms of rice and the data of current are available as on date and spot price is given ₹70 per kg. 3 months future price is trading at ₹68 per kg and expected future price after 3 months is ₹64 per kg. Contract size is 500 kilograms. So company wants to hedge its position in rice with rice futures for the quarter. फिर आपके इसके बेस पे डिफरेंट MCQ हैं. नंबर वन गेर आस्किंग डिटरमिन प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड ऑफ कॉपर स्क्रैप फ्यूचर्स. तो सबसे पहले थे आपके लॉन्ग फ्यूचर ऑन कॉपर स्क्रैप. उसकी हमें कैलकुलेट करनी है प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड. तो पहले देखें फार्मूला क्या होता है हमारा कमोडिटी फ्यूचर्स में. So let us see this MCQ number 1. This is related to futures on copper scrap. तो कमोडिटी के केस में जो फ्यूचर का प्राइस हम डिटरमिन करते हैं उसका ये फार्मूला चलता है आपका फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू वट इज स्पॉट प्राइस. उसमें प्लस कर लीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट क्योंकि कमोडिटी को स्टोर करना पड़ता है and minus present value of convenience yield. तो इसको हम कहते हैं convenience yield होती है हमारा opportunity loss for not holding commodity in physical form क्योंकि ये futures हैं और उसमें प्लस कर लीजिए आप opportunity cost. नॉर्मली इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको 1 + R रेज टू पावर टाइम पीरियड की. तो जितने टाइम पीरियड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उतने टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड हो जाएगी. अब इस केस में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. स्पॉट प्राइस भी है, फ्यूचर प्राइस भी है, इंटरेस्ट रेट भी है और आपको प्राइसिंग वैल्यू स्टोरेज कॉस्ट भी दे रखी है ₹500 पर ईयर. तो आपका जो डाटा चल रहा है ये सारा पर एनम है. तो आपको कैलकुलेट करनी है प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड. तो पुट कर रखनी है वैल्यूज. तो दिस प्राइस इज गिवन 10,800. सपोर्ट प्राइस है आपका 10,000. स्टोरेज कॉस्ट इज 500 पर एनम और ये मिसिंग है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड. तो इनको कर लीजिए 1 + R. टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर. R है आपका 12%. तो इनको 1.12 ट्रांसफर कर लीजिए. सो वी विल गेट दिस वन प्रेजेंट वैल्यू कन्वीनियंस यील्ड. सो दिस डिवाइडेड बाय 1.12 और उसमें से फिर आपका ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा. सो वी गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड that will be equal to 10,500. तो दिस टोटल है 10,500 और ये जो हमने डिवाइड किया था 10,800 डिवाइडेड बाय 1.12 इसको ट्रांसफर कर रखे हैं. ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाय 1.12. ये आपका आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड. तो दिस इज 10,500 माइनस तो 10,800 डिवाइडेड बाय 1.12. दिस इज 9643. तो राउंड ऑफ कर लिया है हमने. सो दिस इज 10,500 माइनस 9643. तो आंसर इज ₹857. So now you can see which option is correct. Answer is option number C is correct.
Get we have second MCQ in this they are asking determine the amount of nickel futures to be entered to achieve perfect hedge। तो आपको डिटरमिन करने हैं नंबर ऑफ फ्यूचर्स और परफेक्ट हैज ऑन निकल। तो इस केस में देखिए फार्मूला है अब आपका नंबर ऑफ फ्यूचर्स फॉर परफेक्ट हैज वट वैल्यू ऑफ जो भी आपकी पोजीशन है कॉमोडिटी में और उसका मल्टीप्लाई कीजिए बीटा कितने हैं और डिवाइडेड है वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर विच इज कॉल्ड FT दिस इज वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर। फार्मूला सेम है जैसे हम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में करते हैं। अब देखते हैं बीटा क्या आपको मेंशन किया है। बीटा में इसमें आपको ये मेंशन किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंज ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर पोजीशन आर गिवन एंड कोरिलेशन इज गिवन। तो इट मीन्स वी कैन अप्लाई फार्मूला बीटा दिस इज कोरिलेशन of IH commodity with market into standard deviation of commodity upon standard deviation of market। फ्यूचर्स जो होते हैं वो मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोरिलेशन आपको दिया है 0.75, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको मेंशन किया है। स्पोर्ट में जो चेंज आ रहा है किसी 4% और मार्केट में 6। तो लेट अस से हाउ मच इज बीटा, तो 0.75 into 4 डिवाइडेड बाय 6 दिस इज 0.5। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बट फिर ये नंबर ऑफ फीचर्स जो आपको एंटर करने हैं बटी जबर स्पॉट पोजीशन कितनी है आपकी। सो कंपनी की लॉन्ग ऑन 10 मेट्रिक टन ऑफ निकल एट द रेट ऑफ 1500 पर kg। तो 10 मेट्रिक टन की पोजीशन है और 1 मेट्रिक टन में आपके 1000 किलोग्राम हैं। प्राइस है आपका 1500 पर kg। इनको कर लीजिए बीटा है आपका 0.5 डिवाइड कीजिए वैल्यू वन फ्यूचर। फ्यूचर का जो वैल्यू आपको मेंशन किया है बस आपके नंबर को नहीं कैलकुलेट होंगे वैल्यू मेंशन की। इट मीन्स यू विल गेट इस टाइप नंबर वी विल गेट वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फ्यूचर्स की जैसे 10 इंटू 1000 10,000 इंटू 1500 इंटू 0.5। तो आपको एंटर करने हैं ₹75 लाख विल बी वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स टू बी एंटर्ड फॉर अ परफेक्ट हेजिंग। Now you can see which option you correct answer is ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको वैल्यू जो दी होती है फ्यूचर की उससे डिवाइड कर रखे हैं। इट मीन्स वैल्यू ऑफ फ्यूचर जो है वो आपको मेंशन नहीं की है। सो वी कैन कैलकुलेट ओनली टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूचर को भी एंकर। नेक्स्ट लेके से MCQ नंबर 3। So they are asking what will be the realized price for sale of rice if after 3 months the spot price is ₹69 and the 3 months future price is ₹67 per kg। तो आपको देखो राइस के फ्यूचर का डाटा मेंशन किया था। केबी लिमिटेड है 25,000 किलोग्राम्स ऑफ राइस द डाटा ऑफ विच आर अवेलेबल एज ऑन दैट डेट। स्पॉट प्राइस आपको दिया है 3 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस हमें दिया है एंड एक्सपेक्टेड प्राइस आपके 3 मंथ्स से गिवन है। तो पहले देखो आपके पास पोजीशन है स्पॉट पोजीशन, फिर आपके पास है आफ्टर 3 मंथ्स। तो वी हैव राइस जिसे 24,000 किलोग्राम। तो आज इसका स्पॉट प्राइस आपको मेंशन किया है किसी ₹70 इज गिवन। देन 3 मंथ्स फ्यूचर प्राइस है इज ट्रेडिंग एट ₹68। तो 3 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस आपको दिया है FT 3 मंथ्स दिस इज 68। इट मीन यदि आप इसके फ्यूचर्स में एंटर करते हैं और एक्सपेक्टेड प्राइस आपके 3 मंथ्स है हमारा 64। तो इस डेट को हमने एस्टिमेट लगाया है कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा आपका प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स दिस इज 65। तो इट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फॉल हो जाएगा। तो उसमें रिस्क है कि प्राइस फॉल हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम हेजिंग कर रहे हैं विद राइस फ्यूचर से साथ। तो हेजिंग में क्या करना है जब प्राइस फॉल हो रहा है इट मीन वी शुड टू हेज तो वी शुड सेल हमें सेल करने हैं फ्यूचर से वी सेल फ्यूचर्स। तो एट व्हाट प्राइस FT जो आपको दिया है ये फॉरवर्ड प्राइस है आपके फ्यूचर का 68 पर आप फ्यूचर को सेल कर लीजिए जिसे कहा कि शॉर्ट फ्यूचर सेल। अब फ्यूचर में जो प्राइस है अब आपको एक्चुअल प्राइस दिए हैं आफ्टर 3 मंथ्स नवटी प्राइस। तो आपका फ्यूचर का प्राइस है आपका 3 मंथ्स ये एक्चुअल है और इसी तरीके से स्पॉट प्राइस आपको दिया है आफ्टर 3 मंथ्स एंड दिस इज गिवन दैट इनका क्वेश्चन है दैट स्पॉट प्राइस आपका रह गया है 69 जैसे कि 69 और फ्यूचर्स का जो प्राइस है दिस हैज बिकम 67। तो आपको देखना है कि जब आप राइस को सेल करोगे आफ्टर 3 मंथ्स आपको इफेक्टिव प्राइस कितना रियलाइज होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो भी आपको दिया है 500 kg। तो फ्यूचर्स का जो साइज है दिस इज गिवन
जैसे जो 500 की, तो पहले आप ये कर कीजिए बता नंबर ऑफ फ्यूचर्स को भी एंटर नंबर ऑफ फ्यूचर्स से करना है। स्पोर्ट वैल्यू है आपकी 24,000 किलोग्राम और एक साइज है आपका 500। तो ये आपके नंबर ऑफ फ्यूचर्स आ जाएंगे, जिसे 24,000 डिवाइडेड बाई 500, 48 फ्यूचर्स आपको एंटर करने हैं। तो अब देखते हैं अब आपको एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी मिलेगी। एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ राइस दिस इज आफ्टर 3 मंथ्स 24,000 किलोग्राम्स राइस थे आपके पास, उसको आप सेल कीजिए, उसके अंदर स्पॉट प्राइस है 69। तो ये आपका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा जो आपको रियलाइज हो रहा है, जिस इज 1656,000। अब देखते हैं फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स आपने सेल कर लिए हैं, अब आप बाय करेंगे लो प्राइस पे, सेल किए हैं आपने 68 में, अब बाय कर रहे हैं 67 में, उसमें गेन हो रहा है। तो वट इज अवर गेन इन फ्यूचर्स, तो गेन है आपका 1 रुपी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है आपकी 48 फ्यूचर्स हैं 500 किलोग्राम और उसमें गेन है आपका 1 रुपी, इसी 24,000। ये आपकी टोटल सेल आ जाएगी, तो जिसे ये एक्चुअल प्राइस है जो आपको रियलाइज हो रहा है। सो वी आर रियलाइजिंग एक्चुअल प्राइस जो आपको रियलाइज हो रहा है 1656 प्लस 24,000 जिसे 16,80,000। इसको आप डिवाइड कीजिए, टोटल क्वांटिटी है आपकी 24,000, तो दिस विल बी प्राइस पर केजी। सो दिस इज 1680 डिवाइडेड बाई 24,000, तो एक्चुअल प्राइस आपको रियलाइज हो रहा है ₹7। इवन जो आपका प्राइस फॉल भी कर रहा है बट आपको गेन हो गया है थ्रू फ्यूचर से, सो एक्चुअल प्राइस लाएगी ₹7 की। You can see which option is correct. Answer is option number A is correct. So in this lecture we discuss case scenario based on commodity futures. Further topic we will continue in next lecture से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।